नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैरिज करने के लिए कितने एक्ट इंडिया में बने हुए हैं और उन एक्ट के माध्यम से किनकी शादियां हो सकती हैं। इस विषय पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ में मेरे कलीग कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस लिहाज से कि एक्ट मालूम चल जाएगा कि आपको आपका धर्म क्या है, तो आप किस एक्ट में जाके शादी कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये बहुत सही रहेगा। पूछिए अपने सवाल जी। देखिए, काफी पोर्टल पे, यूट्यूब चैनल पे बताया तो है प्रोसेस के बारे में, लेकिन हर तरीके से अलग अलग बताया है कि भाई आपका अगर धर्म ये है तो ये प्रोसेस होगा, इस धर्म से होगा या उस तरीके से होगा। तो हम एक एक धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अपने हिंदुस्तान में जो धर्म को लेकर बड़ा ही इसमें है कि किस किस धर्म के हिसाब से मैरिज प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि मैरिज करने के लिए हमारे देश में 6 एक्ट बने हुए हैं। ओके, है ना? 6 एक्ट है। तो ये जो 6 एक्ट बने हुए हैं, एक एक करके सभी एक्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में बात कर लेते हैं। ओके। हिंदू मैरिज एक्ट में जो शादी कर सकते हैं, जो हिंदू कहलाते हैं, वो तो कवर होते ही हैं। जितने भी लोग, चाहे वो दलित हो या किसी भी जाति के हो, किसी भी जाति के, ओबीसी में आते हो, दलित हो, एससी एसटी में आते हो या जनरल से हो, सभी लोग हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होते हैं। इसके अलावा 3 और धर्म हैं जिनको हिंदू मैरिज एक्ट में कवर किया जाता है। ओके। जैन, जो लोग भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध, जो लोग भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और सिख, जो लोग भी सिख को फॉलो करते हैं। ये सभी लोग जो गवर्नड होते हैं, जो मैरिज, डिवोर्स, पार्टीशन जो गवर्नड होता है, वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक ही होता है जी। जिसमें अगर आपको मैरिज करना है तो आपको फेरे लेने होंगे, या जो आपके ट्रेडिशन में जो है मैरिज करने का जो तरीका है, उस तरीके से आपको मैरिज करना होगा और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आपकी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। यही प्रोसेस से अगर आपको गाजियाबाद में करना हो, इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हो, सेम डे हो जाता है। दिल्ली में करना हो, वहां भी सेम डे में हो जाता है। नेक्स्ट डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ओके। तो इसमें जो गाजियाबाद जो लोकेशन आपने बताया, वो कंफर्टेबल है हिंदू धर्म के लिए भी? सेम डे में शादी करनी है तो गाजियाबाद से कर सकते हैं। अगर आप, वैसे तो हम 10-12 सिटीज में कराते हैं। अभी अभी फरवरी अपडेट कुछ दिनों पहले आया होगा, आप उसको भी देख लेंगे तो पूरा विस्तार से बताया है कि आप कैसे जाकर के किसी भी सिटी में मैरिज कर सकते हैं। ओके, हाँ, ठीक है। और अगर हम बात करें, अभी इसके अंदर एक मुस्लिम मैरिज एक्ट है या निकाह एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके बारे में? जो लोग भी मुस्लिम हैं और उनको अगर शादी करना है तो उनके लिए जो एक्ट है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 है। ओके। इसमें क्या होता है कि अगर आप इस लॉ के हिसाब से मैरिज करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें शरीयत शब्द भी लगा हुआ है। तो जितने भी मुस्लिम हो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, सभी लोग इसमें कवर होते हैं। और उसका प्रोविजन होता है कि निकाह कर सकते हैं और निकाह के बाद मैरिज को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। प्लेस वाइज देखें तो इसमें भी कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने के रहने वाले हो, आप दिल्ली, गाजियाबाद में तो कर ही सकते हैं। बाकी जो 10-12 सिटीज हैं उनमें भी जाकर के मैरिज कर सकते हैं। आप अपने लोकल सिटी में भी मालूम कर लीजिए कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी समस्या हो जाती है, अगर बिहार में कोई व्यक्ति है, 18 और 21 साल में शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है। 18 और 21 साल में अगर आपने निकाह कर लिया जी, और मैरिज को रजिस्टर कराने जाएंगे जी, तो बिहार में मुस्लिम पर्सनल लॉ या कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन में नहीं होता है बिहार में, वहां स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होगा। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो लड़के और लड़की दोनों की एज 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में बड़ा टफ है सर, अभी टफ है। कुछ नियम आए कि 21 ईयर वाला, वो पहले से नियम है, पहले से नियम है स्पेशल मैरिज एक्ट में। लेकिन बिहार में कम से कम ये तो होना चाहिए कि दूसरे एक्ट में भी मैरिज रजिस्टर्ड किया करो। वहां अभी भी जो मैरिज रजिस्टर्ड होता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होता है। ओके, ठीक है। अब ये हम बात करेंगे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का। तो इसके अंदर से क्या प्रोसेस होता है? मतलब इसके अंदर कुछ पादरी, चर्च वगैरह का सारा आता है? देखिए, जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में जो है, 2 लोग जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं उनको अलाउ किया गया है कि आप मैरिज कर सकते हो। इसमें एक बहुत खास बात है
कि जितने भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो इसमें प्रीस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड प्रीस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड प्रीस्ट होने चाहिए, कोई भी नहीं हो सकता। उनको ही अनुमति है कि वो मैरिज करा सकते हैं और वो जो सर्टिफिकेट देंगे वो बिल्कुल वैलिड होगा, 100% जेन्युइन होगा। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्रीस्ट होते हैं जी, वही लोग मैरिज कराते हैं। हालांकि कुछ एरियाज में ऐसा देखा गया है कि जो नॉर्मल प्रीस्ट भी अगर मैरिज करा दें तो भी उसको वैलिड मान करके मैरिज को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में। लेकिन नॉर्मली क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के मुताबिक यही है कि प्रीस्ट रजिस्टर्ड होने चाहिए। शादी का तरीका यही होता है कि या तो आपको चर्च में शादी करनी होगी या आउट ऑफ चर्च भी शादी कर सकते हो। अच्छा। और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा लो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि कुछ बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी परफॉर्म करना चाहते हो। हाँ, तो कुछ अलग अलग बैप्टिज्म सर्टिफिकेट तब मांगा जाता है जैसे कोई व्यक्ति जो किसी और धर्म में रहा हो, बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं है, किसी और धर्म में हो और बाद में उसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया हो, तो कन्वर्जन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आसानी से नहीं मिलता क्रिश्चियनिटी में। उसी को जो सर्टिफिकेट जो क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्जन का सर्टिफिकेट होता है उसको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो इस चीज को रेक्टिफाई के नाम से किया जाएगा? सपोज सूरज नाम है किसी व्यक्ति का? नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, मान लीजिए सूरज ने अपना कन्वर्जन करके और कोई और नाम रख लिया क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से और उसके पास में फिर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट होना चाहिए जो किसी चर्च ने इशू किया हो। अच्छा। कि इन्होंने उसमें कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है तभी वो सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो क्या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो आपने बताया, हाँ, तो ये गाजियाबाद से भी तत्काल हो जाएगा अगर वनडे में करना है या कुछ ऐसा सिमिलर? हाँ, गाजियाबाद से भी हो जाएगा, मुंबई से हो जाएगा, दिल्ली में नहीं होता है, मुंबई से हो जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो सर अगर ऐसा आपने जो रिलीजन पुणे से हो जाएगा और बाकी सिटीज में भी हो जाएगा। हिंदू बताया आपने, मुस्लिम बताया और एक आपने क्रिश्चियन बताया। हाँ, तो अभी इंडिया में हमारे कुछ लोग ऐसे भी है जो नॉन रिलीजन है, यानी कोई धर्म फॉलो नहीं करते, तो क्या वो स्पेशल मैरिज एक्ट में लाए करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, अगर कोई धर्म नहीं फॉलो करते हैं तो आप किसी रिचुअल को आप नहीं मानेंगे। हाँ, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर के शादी कर लीजिए। और अगर वो कहे कि जी स्पेशल मैरिज एक्ट तो टफ है, हार्ड है, मैं हिंदू ही मैरिज एक्ट करना चाहता हूँ, या तो हिंदू में आस्था होनी चाहिए। अच्छा। वो बताएं कि हाँ जी मैं हिंदू हूँ। हाँ। उनका लिखा जाएगा कि इनका रिलीजन हिंदू है। ठीक है, उसके बाद मैरिज होगी, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से होगी। ओके। हाँ। अभी तक तो सर हमने 4 एक्ट के बारे में बात कर ली जी। आखिर 2 जो एक्ट हैं, मतलब बचे हुए एक्ट हैं, हाँ, वो कौन से हैं, मतलब क्या है उसमें प्रोसेस का? एक एक्ट और है जिसका नाम है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। तो जो क्रिश्चियन होते हैं, पारसी लोग भी हमारे देश में, उनकी संख्या कम है जी, उनके लिए भी अलग से एक्ट बना हुआ है और उनमें भी जो मैरिज करने का प्रोविजन होता है, जो प्रीस्ट के द्वारा मैरिज होता है, वो भी सिमिलर टू क्रिश्चियनिटी होता है। वो मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं उसके थ्रू, और इसको भी अगर आपको परफॉर्म करना होगा जी। तो वो हमारे एरियाज जो भी हम सिटीज बता रहे हैं उन सिटीज में परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी तक ये 5 लॉ कवर कर लिए। हाँ। आखिरी लॉ जो बचा है मैरिज एक्ट के लिए वो कौन सा है सर? देखिए, एक लास्ट में जो है फॉरेन मैरिज एक्ट है 1969। फॉरेन मैरिज एक्ट बहुत स्पेशल एक्ट है। ये एक्ट इसलिए बना हुआ है कि जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो इंडियन हैं लेकिन विदेश में जाकर के रहते हैं जी, जैसे मान लीजिए राजदूत है या उनकी फैमिली हो गई, कई लोग जो सैनिक हो गए उनको बाहर जाकर के रहना है। बिल्कुल। तो विदेश में जाकर के रह रहे हैं तो वो कैसे अपने मैरिज को करेंगे? तो उनके लिए बनाया गया है फॉरेन मैरिज एक्ट। और इसमें ये होता है कि अगर आप विदेश की धरती पे हो, फॉरेन कंट्री में आप हो और वहां पे आप मैरिज करना चाहते हो, इंडियन ओरिजिन के हो और बाहर में करना चाहते हो, तो इस एक्ट के मुताबिक आप शादी कर सकते हो। ये जो शादी होती है वो एम्बेसी में होती है। एम्बेसी में होती है। ओके। हाँ जी। तो ये बहुत सारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा। बिल्कुल। तो ये फॉरेन में ही प्रोसेस होगा इसका? फॉरेन में, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप फॉरेन में किसी, आप जैसे ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए बना हुआ है जी, आप वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं और आपको शादी भी वहीं करनी है जी, तो इसके लिए ये यूज होता है। तो जैसे यहाँ का लॉ वहाँ चल जाता है मैरिज एक्ट को लेकर, तो वहाँ का भी लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है? नहीं, तो आप एक और चीज मैं बता दूं कि जो एम्बेसी होता है ना, हाँ, वो एम्बेसी का जो जुरिडिक्शन होता है उसको इंडिया ही माना जाता है। अच्छा। किसी भी देश की एम्बेसी के में जाके खड़े हो जाओगे जी। अगर मान लीजिए अमेरिकन एम्बेसी में जाके आप खड़ा होगे ना, उस एम्बेसी में जो चलता है वो अमेरिका का कानून चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि एम्बेसी परफॉर्म कराएगी
ओके। एम्बेसी शादी कराएगी अगर आप इंडियन ओरिजिन, लेकिन नॉर्मली ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। कारण ये है कि कोई इंडियन है, बाहर रह भी रहे हैं, अगर इंडियन लड़की से ही शादी करनी है, लड़के से शादी करनी है तो इंडिया में आके कर लेते हैं, तो दूसरे एक्ट में हो जाती है। और किसी विदेशी लड़की से शादी करनी है तो वहाँ के लॉ के हिसाब से शादी कर लेते हैं। ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ये भी लॉ बना हुआ है, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। इसके थ्रू भी फॉरेनर्स, मतलब जो फॉरेन कंट्री में रह के शादी होती है। बिल्कुल सर। देखिए, अभी तक तो मुझे भी इस चीज़ का जो था नॉलेज कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन लॉ ही होते हैं, लेकिन अभी जो आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई कि ये भी लॉ है, इन एक्ट से भी शादी होती है। हालांकि ये कम होती है इंडिया में हमारे, लेकिन ये भी एक लॉ से कर सकते हो। तो क्या इनमें भी लीड इंडिया अपनी सर्विस देता है? 100%। ओके। फॉरेन मैरिज एक्ट में नहीं देते, क्योंकि फॉरेन मैरिज एक्ट में जो आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में कहेंगे तो वहां पे हमारा एक्सेसिबल नहीं होता है। ओके। बट बाकी के 5 एक्ट में हम देते हैं। मतलब एक्सपर्ट एडवाइस तो काम करेगा। एडवाइस तो दे सकते हैं, अगर एडवाइस लेना है तो बिल्कुल 100% दे सकते हैं। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।